हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को माइनर पेपर हिस्ट्री और माइनर पेपर हिस्ट्री का सिलेबस बताता हूं और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बनेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी बताऊंगा। और जो भी बच्चे जिनका भी माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है उसको भी इस वीडियो में साथ ही में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के साथ बता दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि सेमेस्टर 7 के स्टूडेंट्स की हमने किसी प्रकार की सहायता की है, क्योंकि 22-26 सेशन के तो हम लोग शुरुआत से लेकर आपके अंत तक जुड़े हुए हैं, आप सही बच्चों को लगता है कि हम लोग आपके लिए अच्छी काम करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये है माइनर पेपर 1D का सिलेबस। बोलिए भैया 1D क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सेमेस्टर 1 में 1A होता था, सेमेस्टर 3 में 1B होता था, सेमेस्टर 5 में आपका 1C और सेमेस्टर 7 1D होगा। इसलिए हमने यहाँ पर आपका सिलेबस को इस पर नामकरण रख दिया। अब यूनिट 1 में द कॉलोनियल लीगेसी, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, जिनमें हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर के बारे में पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स और प्रेम्बल पढ़ना है। फिर यूनिट 2 होगा, यहाँ रोमन में 2 होगा, माफ करिए 11 लिख रहा है, ये रोमन नंबर में 2 है आपका। ठीक है, एडॉप्शन ऑफ प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रॉम 1991, एग्रीगेन पॉलिसी एंड टेक्सटाइल पॉलिसी। यूनिट 3 में स्ट्रगल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ना है, जिसमें जेपी मूवमेंट आपका, साथ ही साथ इशू ऑफ जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कम्युनिकेशन कम्युनिज्म, रिलीजन एंड कास्ट कॉन्सिक्वेंसेस एंड दलित पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में इंडिपेंडेंट इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, जिनमें पंचशील समझौता, नन अलाइनमेंट, यहाँ नन होगा, ठीक है, NON होगा, नन अलाइनमेंट मूवमेंट होगा, इंडो चाइना वार, इंडो पाकिस्तान वार, इन नल्ला पाकिस्तान के बारे में यहाँ फिर से पढ़ना पड़ेगा। इंडो पाकिस्तान वार, जिसमें हमारे कह सकते कुपुत्र संतान जिनका था बांग्लादेश, उसके जन्म के बारे में पढ़ेंगे। इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका सिलेबस को बना दिया गया। अब हर यूनिट से या कहा जाए टोटल सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बनेंगे ये बताते हैं। यूनिट 1 से जो पूछा जा सकता है वो होगा औपनिवेशिक जो विरासत है, यानी कॉलोनियल लेगेसी से आप क्या समझते हैं और स्वतंत्र भारत पर इसके जो प्रभाव है उसका विश्लेषण करें। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय रियासतों के एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन करने बोला सकता है। तीसरा क्वेश्चन है हैदराबाद जो राज्य है इसके विलय की जो परिस्थितियाँ है और जो प्रक्रिया उसको स्पष्ट करें, यानी हैदराबाद राज्य का जो विलय होता है, मतलब बेसिकली जो प्रांत है उसका जो विलय हुआ था उसकी जो परिस्थितियाँ और इसका प्रोसेस क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या योगदान था, इसमें आप लोग पढ़िएगा। और भारतीय रियासतों की एकीकरण, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम लोग इसी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं आप। ठीक है, भारत के लौह पुरुष। जूनागढ़ के जो बेसिकली भारत में विलय हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत था जूनागढ़ को कह सकते अपने शामिल करना, इसका समस्या भी था, इसका समाधान पर प्रकाश डालने बोला गया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के बारे में पढ़ेंगे कि कश्मीर भारत के विलय की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और उसकी जो जटिलताएं हैं उसका वर्णन करने बोला जाएगा आपको। ठीक है, फिर है भारतीय संविधान, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी व्याख्या कर आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ प्रियम्बल, हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है इसका जो महत्व है इसका आपको बताना पड़ सकता है। ये क्वेश्चन है उससे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला यूनिट 2 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज के बारे में बात करें तो स्वतंत्र भारत में जो नियोजन यानी प्लानिंग जिसे कहते हैं अपनाने के जो कारण है उनका क्या उनका जो वर्णन है वो करके बताना है। साथ ही साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसकी जो अवधारणा है और भारत में जो उसके विकास है इसको समझाने बोला गया कि इस मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा बताइए और भारत में उसके विकास को समझाइए। अगला है हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके क्या कारण है, उपलब्धियां भी बताइए और सीमाएं बताएं। फिर 1991 की जो नई आर्थिक नीति है जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, इसके जो प्रमुख तत्व है उनका विश्लेषण करें। साथ ही साथ उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन सभी की नीतियों का हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इस पर जो प्रभाव है वो बताइए। फिर अगला क्वेश्चन है भारत की जो कृषि नीति है, जो एग्रीगेन पॉलिसी है, उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करें। फिर स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसका एक विकास क्रम आपको समझाने बोला जाएगा। यूनिट 3 में सोशल एंड जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स है उनके बारे में पढ़ना है। तो महिला सशक्तिकरण के संघर्ष का जो इतिहास है और अभी जो वर्तमान की स्थिति चल रही इसका विश्लेषण करने बोला सकता है। जेपी मूवमेंट पूछेगा सवाल, याद रखिएगा, जेपी आंदोलन के जो कारण और इसके जो परिणामों की विवेचना करनी है। फिर अगला सवाल है पहचान की राजनीति, ठीक है, यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से आप क्या समझते हैं और इसके प्रभावों का विश्लेषण करें। 18वां नंबर क्वेश्चन है सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म, इसके क्या कारण है और साथ ही साथ हमारी भारतीय राजनीति पर इसके जो प्रभाव इसके बारे में चर्चा करें। क्षेत्रीयता यानी क्षेत्रीयता और जो जाति चेतना, माफ करिएगा, इसकी जो भूमिका इस पर प्रकाश डालने को बोला गया। दलित राजनीति के उदय और जो विकास है इसका वर्णन करें।
फिर यूनिट 4 में भारत के विदेशी जो नीति है बेसिकली इसके सिद्धांतों का आपको वर्णन करने बोला गया है। फिर जो पंचशील समझौता इसके बारे में इसका महत्व स्पष्ट करें। गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसमें भारत की जो भूमिका है उसका विश्लेषण करें। फिर 1962 का जो भारत चीन युग हुआ था इसके क्या कारण थे परिणाम की चर्चा करनी बोली है। फिर नल्ला पाकिस्तान के साथ हमारा जो युद्ध जो सिर्फ मजाक था, ठीक है, 1965 और 1971 का जो पाकिस्तान बेचारा काहे पिटने आ जाता भगवान जाने, ठीक है, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। फिर है भारत पाकिस्तान का युद्ध और हमारा एक नापाक बेटा जिसका बांग्लादेश का जन्म का आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भारत के परमाणु शक्ति में उभरने के रूप में जो प्रक्रिया उसको और उसका महत्व समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टोटल आपसी बच्चों के 27 क्वेश्चन रहे जो मेजर माइनर पेपर 1D हिस्ट्री के पेपर में पूछा जाएगा। अब आपसे बच्चों को लगता है कि आपका पेपर में हमने मदद किया, सहायता किया, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों को। वीडियो कैसा लगता है ये भी बताना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। MN 1D पॉलिटिकल साइंस इसका भी सिलेबस यूनिट 1 गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें मीनिंग ऑफ गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस क्या होता है पढ़ना है। फैक्टर्स एंड मॉडल्स ऑफ गुड गवर्नेंस है। यूनिट 2 में डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, गवर्नेंस विथ एंड विदाउट डेमोक्रेसी पढ़ना है, और रिलेशनशिप डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस के बारे में। यूनिट 3 में रोल ऑफ द स्टेट इन गवर्नेंस पॉलिसी फॉर्मुलेशन इंफॉर्मेशन सोशल ऑडिट, रोल ऑफ द सिटीजन इन गवर्नेंस पढ़ना है। यूनिट 4 में इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स पढ़ना है। यूनिट 5 में पब्लिक सर्विस जो डिलीवरी है, चाहे ई गवर्नेंस सर्विस सेक्टर हो, मोबाइल गवर्नेंस पढ़ना है। यूनिट 6 में इंडियन ऑब्समेंट में पर पढ़ना है, जिसमें लोकपाल लोकयुद्ध क्या होता है ये पढ़ना है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं आइए बताते हैं। यूनिट 1 में गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस के बारे में, गवर्नेंस और जो गुड गवर्नेंस है इसके से आप क्या समझते हैं और इसको विस्तार से आप स्पष्ट करें, ये पूछा गया है। फिर है गुड गवर्नेंस की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसकी जो फीचर्स है इसकी व्याख्या करें। फिर गुड गवर्नेंस के जो प्रमुख कारक है इस पर चर्चा कर सकते हैं, चर्चा करिए। फिर विभिन्न जो मॉडल होते हैं गुड गवर्नेंस के उसके बारे में वर्णन करें। यूनिट 2 में डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, तो लोकतंत्र और गवर्नेंस के बीच में जो संबंध है उसको स्पष्ट करें। क्या बिना लोकतंत्र के भी अच्छा शासन हो सकता है, यह संभव है, इसको उदाहरण सहित आपको चर्चा करने बोला गया है। फिर अगला सवाल है लोकतंत्र और गुड गवर्नेंस के जो संबंध है उनका विश्लेषण करें। यूनिट 3 है रोल ऑफ स्टेट एंड सिटीजन, तो शासन में राज्य की जो भूमिका है उसका वर्णन करें। फिर नीति निर्माण और उसके जो क्रियान्वयन है यानी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी प्रक्रिया को समझाइए। सामाजिक लेखा परीक्षा यानी सोशल ऑडिट क्या होता है, इसके महत्व प्रक्रिया समझाइए। शासन में नागरिकों की भूमिका पर प्रकाश डालें। नागरिक जो संस्कृति और नागरिक जो सहभागिता है इसकी व्याख्या करें। फिर सामाजिक लेखा परीक्षा में नागरिकों की जो भूमिका है उसका विश्लेषण करिए। ये यूनिट 3 के सवाल थे। यूनिट 4 में इंस्टीट्यूशनल एंड जो लीगल अरेंजमेंट्स है, तो नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर क्या होता है ये पूछा सकता है, इसका उद्देश्य और महत्व बताइए। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता है उनका वर्णन करें। साथ ही साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर, ये तो आएगा स्टार मार्क वाली सवाल बोले, ठीक है। फिर है सार्वजनिक सेवा वेतन यानी पब्लिक सर्विस डिलीवरी, PhD की जो अवधारणा और चुनौतियों की चर्चा करें। ई गवर्नेंस क्या है, इसकी लाभ और सीमा ये भी आएगा। मोबाइल गवर्नेंस की क्या भूमिका है और इसका मत समझाइए। यूनिट 6 में आपको लोकपाल की जो संरचना है और उसके जो महत्व है, इसका जो कार्य है उसका वर्णन करने बोला जाएगा। साथ ही साथ अगला सवाल है लोकायुक्त की क्या होता है, इसकी भूमिका और शक्तियों की व्याख्या करें। फिर लोकपाल और लोकायुक्त के बीच जो अंतर होता है वो भी स्पष्ट कर ये बताने बोला जा सकता है। तो ये था आपसे बच्चों का यूनिट 6 का आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या कहा जाए पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल 22 सवाल आपसे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं जो पेपर में पूछ दिया जाएगा आपको। तो कैसा लगा ये वीडियो आप सही बच्चे बताना चाहें बता सकते हैं। आपको भी अगर लगता है कि हमने आपसे बच्चों के लिए किसी प्रकार की सहायता करने की कोशिश की है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट विद आपसे बच्चों को, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।